अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन। और इसके टर्म को डिफ़ाइन करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसके एक डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि इस डायग्राम से आप चीज़ों को देख लो, ताकि जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे बुक से तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हम किस चीज़ के बारे में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराबोलिक पाथ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम एक एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं और नेगेटिव एक्सिस पर हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं इस पॉइंट और लाइन को ड्रॉ करने से पहले कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का फासला और ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का फासला क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इस पॉइंट और इस लाइन के रेफरेंस से हम क्या करते हैं, पैराबोला हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पैराबोलिक पाथ। चूँकि हमारा पहला केस है और पहला केस के अंदर हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम कि हमें दिख रहा है कि जो पैराबोला हमारा ओपन हो रहा है वो किस तरफ ओपन हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जानिब। डन है। अच्छा, इसको मज़ीद फर्दर डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप कुछ चीज़ों को देख लें यहाँ पर कि जिस पॉइंट को हम फिक्स करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जो कि हमारा क्या होगा a,0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। डन है। अच्छा, जिस लाइन को हम फिक्स करते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो और हम जानते हैं कि फोकस और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ऑरिजिन से वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनस का a,0। डन है। और जिस पॉइंट पे हमारा पैराबोला क्या करेगा, टर्न करेगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, 0,0। डन है। जिसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा हमारे पास, कि ये वो लाइन है जो हमारा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला से क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है कि वो एक्सिस जिस पर आपका फोकस क्या करता है, लाई करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो वो लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला से क्या हो, परपेंडिकुलर हो और पास कहाँ से हो, फोकस से पास हो, तो उस लाइन को हम कहते हैं लेटेस्ट रिएक्टम। क्या कहते हैं उसे हम, लेटेस्ट रिएक्टम। और लेटेस्ट रिएक्टम के लिए हमारे पास एक a,2a और एक a,-2a, ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है। अब ये पॉइंट किस तरह आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हो और परपेंडिकुलर लाइन आप क्या करते हो, वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हो। तो जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर होता है वो उसका एक्स कॉम्पोनेंट होता है और जो डिस्टेंस वाई एक्सिस पर होता है वो उसका वाई कॉम्पोनेंट होता है। डन है। तो हमें दिख रहा है जब मैं इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, a है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, a। सिमिलरली ये भी क्या होगा, हमारा a। अब इसका y कंपोनेंट आप किस तरह लोगे कि हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो कितना है, a है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, ये भी a है। तो a प्लस a कितना होगा, 2a होगा। जब मैं इसको सही तरीके से ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर फॉर्म बनेगा। तो स्क्वायर फॉर्म का मतलब है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 2a है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला भी कितना होगा, 2a होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर फोकस तक का जो फासला बनेगा वो कितना बनेगा, 2a बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो उसका y कॉम्पोनेंट लेंगे वो 2a लेंगे। सिमिलरली जब इसके आप बिलो साइड आओगे तो ये आपका क्या होगा, माइनस का 2a होगा। डन है। तो ये आपका क्या बनता है, पहला केस। सिमिलरली आप क्या करोगे, दूसरे केस के लिए इसको अपोजिट कर दोगे, यानी कि अभी ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ओपन हो रहा है, तो अब अगले केस के लिए आप क्या करोगे, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या करवाओगे, ओपन करवाओगे। डन है। लेकिन मैं आपको कहूँगा पहले ही केस को आप समझो, पहले ही केस से आप क्या करो, सारे फार्मूला बनाओ और उसी को दिमाग में रखते हुए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को डील करना है। आप थर्ड केस के लिए क्या करोगे, थर्ड केस के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि जिस तरह अभी मैंने क्या करवाया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ओपन करवाया था, अब इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ओपन करवाओगे। बाकी सब कुछ को आप उसी के रेफरेंस से क्या करोगे, डिफाइन। और चौथे केस के लिए आप क्या करोगे, इसको
नेगेटिव वाई एक्सिस पर ओपन करवाओगे और बाकी सब चीज़ को आप वैसे ही डिफाइन करोगे। लेकिन चूँकि मेरा जोर आपके कहाँ पर है, फर्स्ट केस पर है, क्योंकि जितने केस को आप समझोगे उतनी अपनी लैब क्या करोगे, मुश्किल करोगे, ठीक है। फार्मूला बहुत ज़्यादा है, तो मेरा जो अब जो मकसद होता है वो क्या होता है कि सिर्फ पहले केस को समझाकर आपको पूरे क्वेश्चन को डील करवाना। डन है। तो यार कुछ देख लेते हैं बुक से डेफिनेशन इसके बारे में कि बुक क्या कहता है इसके बारे में। डन, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जनरल कॉनिक क्या होता है हमारे पास। अ कॉनिक इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कॉनिक क्या हमारे पास कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। कैसा पॉइंट्स है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इन द प्लेन के ऊपर, bears a constant ratio denoted by E to its distance from a fixed line in the same plane। यानी कि कॉनिक सेक्शन हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होगा। किस तरह पॉइंट होगा, इसमें हम क्या कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा होगा, जो उनका रेशो आ रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, फिक्स आ रहा होगा, ठीक है। और उस फिक्स डिस्टेंस को उस फिक्स रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। देन है मजीद चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं क्या कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फोकस। जो फिक्स पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स लाइन होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। डन। एंड द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। डन है। आगे क्या कह रहा है आपको, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। यानी कि वो लाइन जो कहाँ से पास हो रहा होगा, फोकस से पास हो रहा होगा, और परपेंडिकुलर होगा किससे, डायरेक्ट्रिक्स से, जिससे मैंने को भी समझाया था एक्स एक्सिस पर। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ द कॉनिक। यानी अगर हम वहाँ पर आपको पैराबोला समझाया था तो उसे मैंने क्या कहा था, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो जनरल उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द कॉनिक कहते हैं। डन। मजीद फर्दर क्या आपके पास कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कॉनिक फ्रॉम इट्स फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कॉनिक, यानी कि कॉनिक के कोई भी एक पॉइंट से फ्रॉम इट्स फोकस, और फोकस तक का फासला क्या कहलाता है, फोकल डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम में भी दिखाया था। आगे क्या कह रहा है, द कोड थ्रू द सेंटर ऑफ अ कॉनिक इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द कॉनिक। यानी द कोड थ्रू द सेंटर ऑफ अ कॉनिक, यानी कि वो कोड जो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द कॉनिक कहेंगे। और एक और जो डेफिनेशन है बस वो क्या है कि द कोड ऑफ अ कॉनिक, यानी कि वो लाइन जो मैंने दिखाया था लेटेस्ट सेक्टर वाला, ठीक है। द कोड ऑफ अ कॉनिक थ्रू अ फोकस, यानी कि कहाँ से पास हो, फोकस से पास हो, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और यानी कि उसके एक्सिस ऑफ पैराबोला या फिर एक्सिस ऑफ कॉनिक से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द लेटेस्ट रिएक्टम, जो मैं आपको अभी डायग्राम में समझाया था। डन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम के हम डायग्राम पढ़ेंगे, और 3 टाइप बनते हैं हमारे पास कि पहला क्या बनता है, पैराबोला, दूसरा हमारे पास क्या है, एलिप्स है, और फिर हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है। तो पैराबोला में जो हमारे पास रेशियो आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, E इज इक्वल टू 1, यानी कि पॉइंट से लेकर उस लाइन तक का जो फासला होगा वो क्या हो रहा होगा, सेम होगा। इसलिए जब उसका आप रेशियो लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, जो E आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसी तरह जब आप एलिप्स का लोगे तो आपका E जो है लेस देन 1 होगा, यानी कि -1 से लेस होगा। और जब आप क्या करोगे, हाइपरबोला के लिए पढ़ोगे तो जो आपका E होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और जो E का फार्मूला बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, कि द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, यानी कि फोकस तक फासला किसी भी एक पॉइंट से कॉनिक के, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कॉनिक। डन है। तो ये आपके पास क्या बनता है, E का फार्मूला बनता है। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है, पैराबोला है। कि सबसे पहले जो हम डील करेंगे किसको, पैराबोला को। तो पैराबोला क्या कहता है, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P इन द प्लेन which are equidistant from a fixed line, directrix and a fixed point in the plane. Done है? The straight line through the focus and perpendicular to the directrix is called the
एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी इसको जो इक्वेशन वगैरह ड्राइव है वो आप इसको फर्दर बुक में देख लोगे। देन मैं आपको जस्ट फार्मूला समझा देता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला समझने के लिए आप जस्ट फर्स्ट लाइन को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि मैं जो आपको समझाऊंगा आपको वो फर्स्ट लाइन से ही सारे फार्मूला को समझाऊंगा और सारे क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए दूंगा या जो बनाऊंगा वो आपको दिखेगा कि मैं फर्स्ट से ही कंपेयर करवा के सारे को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अभी समझा चुका था काफ़ी हद तक कि जो हमारा वर्टेक्स है वो क्या है, 0,0 है, क्योंकि कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर। और जो हमारा फोकस है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, A,0। और जो हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में, ये भी मैं आपको बताया था, ये हमारा क्या बना था, A, ±2 है। ये सारी चीज़ें मैं आपको भी समझा चुका था। और एक चीज़ यहाँ पर क्या हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये भी मैं आपको समझाया था कि अगर कोई लाइन, हम जानते हैं अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x = कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कांस्टेंट हमारा क्या है, -a है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर है, x = -a। इसे हम x + a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट सेक्टर के बारे में पूछता नहीं है इक्वेशन, लेकिन मैं आपको पीछे दिखाया था, क्योंकि ये भी लाइन कौन सा है, वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इसकी भी इक्वेशन क्या होगी, x = कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट क्या है, a है, तो ये क्या बनेगा, x = a। डन। तो फर्स्ट लाइन हमारा क्या बनता है कि 0,0, A, ±2 है, और x = -a। और जो इसकी इक्वेशन बनती है वो क्या है कि y² = 4ax। डन है। सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि आप सेकंड केस में क्या करोगे, उसको अपोजिट कर दोगे, देखिए जो पॉजिटिव के जानिब है उसे आप क्या करोगे, नेगेटिव। तो सिंपल वर्टेक्स तो आपका अगेन ऑरिजिन पे ही रहेगा, क्योंकि फोकस हमारा पॉजिटिव साइड था इसलिए पॉजिटिव था। अब नेगेटिव साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देन सिमिलरली हमारा ए उस टाइम पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आप जस्ट क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड केस के अंदर आपको साइन चेंज करना है, कहाँ पर, फर्स्ट कॉम्पोनेंट में। इसलिए आपके पास क्या था, फर्स्ट केस में x = -a, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस बन रहा था। अब जब अपने पैराबोला को आप रोटेट करोगे तो अब आप जो आपका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि वो पॉजिटिव एक्सिस बनेगा, इसलिए x = a और x - a = 0। थर्ड केस में अगेन जो आपका वर्टेक्स है वो 0,0 पर है। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ x एक्सिस पर था उससे आपको y एक्सिस पे कर देना। तो मैंने देखो क्या किया, जस्ट कंपोनेंट को चेंज कर दिया है कि A,0 था तो ये क्या हो गया, 0,a हो गया। ये A, ±2a था तो ये क्या हो गया, +-2a, ये x = -a था तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, y = -a। सिमिलरली आपको ये क्या बन जाएगा, चारों केस बनेगा, ठीक है। पांचवें केस में आपको क्या करना है, इसके लिए आप पांचवें केस के डायग्राम को आप देख सकते हो कहाँ पर, पेज नंबर 267 पर। लेकिन फिर मेरा आपको एक मशवरा है कि आप क्या करो, फर्स्ट लाइन से ही सारे को कंपेयर करो। आपको सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ फार्मूला बनाने का, किस तरह फार्मूला बना सकते हो, कि आपको पहला केस से आपका कौन सा बनेगा, पांचवा केस बनेगा। वो किस तरह, आपको जस्ट पॉइंट में क्या करना है, जहाँ जहाँ पर पॉइंट है आपके पास, आपको जस्ट सिंपल इतना करना है कि आपको फर्स्ट कंपोनेंट में h को ऐड करवाना है और सेकंड कंपोनेंट में k को ऐड करवाना है। इस बात को याद कर ले आप, क्या कि फर्स्ट कंपोनेंट में h को ऐड करवाना है और सेकंड कंपोनेंट में k को ऐड करवाना है सारे पॉइंट में। और इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, y के साथ k को सब्ट्रैक्ट करवाना है और x के साथ h को सब्ट्रैक्ट करवाना है। जैसे आप क्या करोगे, इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करवाओगे और अब पॉइंट में क्या करोगे, हर एक पॉइंट में आपको ऐड करना है। तो देखो 0,0 था तो h + 0 k + 0 क्या होता है, h, k। ये A,0 था तो आपके पास ये क्या बनता है कि h + a, k। ये A, ±2a था तो इसमें आप h को ऐड करो तो ये क्या होगा, h + a। इसमें आप k को ऐड करो तो ये क्या बनता है, k + -2a। डन है। तो x = -a था, -a में आप क्या करो, h को ऐड करवाओ तो ये क्या बन जाएगा, h - a। देखा आपको कि हमें सिंपल क्या करना है कि x कंपोनेंट में h को ऐड करना है और y कंपोनेंट में k को ऐड करना है। तो अब हर जगह बाकी भी देख लो। सेकेंड से आप क्या करोगे, 6 बनाओगे, और थर्ड से आप क्या करोगे, 7th बनाओगे, और फोर्थ से आपको क्या करना है, 8 बनाना है। सिंपली क्या करना है, आपको x कंपोनेंट में h को ऐड करवाना है, y कंपोनेंट में k को ऐड करवाना है। जैसे ये देख लें कि आठवां कैसे 0,0 है तो ये क्या बन जाएगा, h, k। ये 0, -a है आपके पास तो ये क्या बनेगा, h + 0 h,
और k माइनस a। डन। तो आपको दिख रहा है कि मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ पर x कॉम्पोनेंट है वहाँ पर h को ऐड करवाया है, और जहाँ जहाँ पर y कॉम्पोनेंट है वहाँ पर k को ऐड करवाया है। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के अंदर जो इसका बेसिक इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, x के साथ h को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और y के साथ k को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरी गुजारिश है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं फार्मूलाज के लिए, क्योंकि अगर जिस बच्चे को फार्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे टफ काम है, वो फार्मूला को ही समझना है। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो तक आप इस फार्मूलाज को अच्छे से समझ लेंगे। फिर मैं इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।